नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके भी बिहार आने की खबर है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री का बिहार दौरा, मोहन यादव का बिहार दौरा, इसके मायने क्या हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी लालू नीतीश की दोस्ती के समीकरण का डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद ही मोर्चा संभालने वाले हैं। इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को कैसे देखते हैं? और फिर ये खबर आई कि उनका दौरा रद्द हो गया है और उसको लेकर भी कई तरीके की चर्चाएँ शुरू हुई। देखिए, अभी अपनी भूमिका में हमने दो नेताओं की चर्चा की जी। 40 लोकसभा सीट बिहार में है जी। और भाजपा की 17 जीती हुई सीटें हैं। जी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जी। नीतीश कुमार साथ थे, तब तो बिहार में एनडीए का डंका बजा था। 40 में 39 सीटें जीती थी एनडीए ने। जी। अब नीतीश कुमार अलग हो गए, 16 सीट उनके कब्जे में है। मैं इसलिए संख्या की बात कर रहा हूँ कि बिहार कितना महत्वपूर्ण रहा है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए। स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार के हटने के बाद बीजेपी के लिए बिहार एक चुनौती का भी स्टेट हो गया है। जी। और बगैर नीतीश के बिहार में बीजेपी को अपनी राह फतह करनी है, एक ही भी है, तो सचमुच महत्वपूर्ण है। और आपने देखा कि अगस्त 22 के बाद कई बार आए अमित शाह, 6-7 दौरा हो गया उनका। जी। और प्रधानमंत्री जी का जैसा आपने अभी चर्चा आपने जैसी की है अभी कि एक तो पहले 13 तारीख की चर्चा हुई थी, वो कोई शेड्यूल नहीं था। अब 27 को एक नया डेट है। 3 रैली होनी है लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले प्रधानमंत्री की। एक बेतिया में हो रही है, जो आपने बताया कि एक शेड्यूल अभी टेंटेटिव आया है 27 जनवरी का, और उसके बाद वो औरंगाबाद जाने वाले हैं। एक सभा क्या रैली होगी बीजेपी की, एक रैली बेगूसराय में संभावित है। और फिर अमित शाह भी आने वाले हैं, राजनाथ सिंह भी आने वाले हैं और जेपी नड्डा भी आने वाले हैं। मतलब इन 4 नेताओं की बिहार में 10 रैली का प्रोग्राम है। तो प्रधानमंत्री का एक डेट आ गया। उसके पहले अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 18-19 2 दिन के लिए बिहार आ रहे हैं। और यहाँ आने के बाद एक श्री कृष्ण चेतना मंच है, उसकी ओर से श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सम्मान समारोह उनका है। फिर उसके बाद पार्टी दफ्तर में आएंगे और फिर वो इस्कॉन मंदिर में जाने वाले हैं। ये अभी उनका टेंटिव। बिहार में आप जानते हैं कि लालू यादव का, खासकर बिहार में 14.5% यादव की आबादी है। और लालू प्रसाद का जो एक राजनीतिक दुर्ग जिसको कहते हैं लोग, 1990 के बाद से लालू यादव बिहार की एक राजनीति की धुरी हैं, चाहे वो सत्ता में रहें बाहर रहें। अब मोहन यादव बीजेपी के चेहरा हैं। स्वाभाविक रूप से बीजेपी बिहार के यादव मतदाताओं के बीच सेंधमारी करेगी, एक संदेश देने की कोशिश करेगी, भाई देखिए मेरे पास भी, हम भी यादव जाति के आपके लोगों के बीच के लोगों को हमने मुख्यमंत्री बनाया है। तो बीजेपी के एक चेहरा है और बिहार बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण है। और लालू प्रसाद को और नीतीश कुमार को उनके घर में ही घेरने की रणनीति पर चल रही है बीजेपी। नहीं, सवाल यह है कि 2019 के मुकाबले 2024 की स्थिति अलग होगी। बीजेपी को नीतीश कुमार के बिना चुनाव लड़ना है। क्या नीतीश कुमार के बिना चुनाव लड़ने की स्थिति बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण है ही? तो मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में कहा कि अब तक ये शायद पहला चुनाव होगा। हालांकि एक चुनाव लड़े थे नीतीश कुमार, 14 का चुनाव अकेले लड़े थे। तब लालू यादव साथ नहीं थे। अभी लालू यादव साथ होंगे। वही मैंने कहा कि 14 अकेले लड़े थे। अब बीजेपी 14 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री नहीं हुए थे, उसमें गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। और नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरा पर चुनाव लड़ा गया। बिहार में अच्छी फतह हुई थी, बीजेपी ने अच्छा किया। 19 में तो जो अभी मैंने आपसे चर्चा की, अब नीतीश कुमार नहीं है बीजेपी के साथ, तो एक चुनौती तो है ही। और लालू नीतीश साथ हैं, जो 2015 का चुनाव याद कीजिए विधानसभा, जिसमें ये जोड़ी ने बीजेपी को बिहार में सत्ता में आने से रोक दिया था। तो चुनौती तो है ही। और इस चुनौती को मुझे लगता है कि बीजेपी लालू प्रसाद को, नीतीश कुमार को बिहार में घेरने के लिए, तब इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार में भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने की पहल की, उसी का फल न है इंडिया जो मोर्चा बना है। नहीं, एक चर्चा यह भी होती है सर कि
मतलब हवा में ये बातें होती हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में जा सकते हैं, बीजेपी के साथ फिर जा सकते हैं। अब जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं वो आप बेहतर बताएंगे, लेकिन हमारा जो मूल सवाल है वो ये है कि क्या नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के नेताओं के जो तेवर हैं, उनका जो स्टैंड है, सम्राट चौधरी का जो स्टैंड है, उसमें कोई बदलाव देख रहे हैं क्या हाल के दिनों में? एक अभी ये मैं देख रहा हूँ कि अभी इधर लालू प्रसाद तो लगातार निशाने पर रहे हैं, रहते ही हैं, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति थोड़ा नरम रुख है। थोड़ी मुझे लगता है कि सहानुभूति का भाव हो गया। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार बुरे फंस गए हैं, कि कुछ इस तरह की बात करते हैं। जिस तरह से पहले हमलावर थे बीजेपी के लोग, उस तरह से हमलावर नहीं है। लेकिन बिल्कुल आज तो मुझे नहीं लगता है, जो भी चर्चा होती है फिलहाल कोई इस तरह का अभी आसार नहीं दिख रहा है। परिस्थिति तो देखिए, आज नीतीश कुमार राजद के साथ है, और जो उनका यूएसपी रहा है, चाहे भ्रष्टाचार पर, चाहे फिर वो कभी तो उसमें तो पिछली बार आप याद कीजिए ना कि तेजस्वी के किसी केस में, जिस केस में अब वो चार्जशीट सीबीआई का हो गया, ईडी में संबंध दे रखा है, केस यही था जिसमें उसमें नाता तोड़ लिया था उन्होंने। अब साथ हैं तो राजनीतिक मजबूरी में साथ हैं। अब बीजेपी बहुत, मुझे नहीं अभी फिलहाल दिख रहा है कि नीतीश जी के प्रति नरम है। वो तो बहुत एक तरह से कहीं आक्रामक चुनाव अभियान की ठान रखी है जी। तो जो लेकिन बयानों में जो आक्रामकता दिखती थी नीतीश कुमार को लेकर, उसमें थोड़ी नरमी आई है। निश्चित रूप से नरमी आई है, ये तो देखने को मिलता। तभी लोग कहते हैं क्या फिर नीतीश कुमार बीजेपी से करीब होंगे, ये नरमी का भाव देखते हैं। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री का प्रोग्राम हो रहा है, मोहन यादव का प्रोग्राम हो रहा है, तो मोहन यादव सिर्फ लालू प्रसाद निशाने पर सिर्फ थोड़े होंगे, तो नेचुरल है कि नीतीश कुमार भी निशाने पर होंगे। इंडिया घटक दल जो महागठबंधन, सत्तारूढ़ गठबंधन है, वो निशाने पर होगा, कांग्रेस निशाने पर होगी। तो बीजेपी तो अपनी ओर से बिहार को बहुत तवज्जो दे रही है। इसलिए नीतीश कुमार को, जैसा मैंने आपसे कहा कि नीतीश कुमार को, लालू प्रसाद जी को उनके बिहार में ही घेरने के लिए भरसक उसी क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को बिहार आ रहे हैं, अपनी रैली को वो जिस तरह से संबोधित करेंगे, उनके जो संबोधन होगा उससे फिर ये स्पष्ट हो जाएगा जो कयास हैं वो पूरी तरह से धराशायी हो सकते हैं, या फिर ये स्पष्ट हो जाएगा कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद? अब तो कह सकते हैं क्या इस बार आते हैं। हालांकि आपको देखिए, 2 घटनाक्रम याद कीजिए। विधानसभा का पिछला सत्र, जिसमें कि मुख्यमंत्री ने यौन शिक्षा पर जिस ढंग का बयान दिया दोनों सदनों में, फिर उन्होंने जीतनराम मांझी पर जिस ढंग से टिप्पणी की थी, उसको लेकर प्रधानमंत्री उस समय 5 राज्यों के चुनाव अभियान के दौरान बड़ी तीखी प्रतिक्रिया उन्होंने व्यक्त की थी। नीतीश कुमार पर सीधे हमला किया था। तो ये लगता था कि भाई अब तो कहीं कोई मीटिंग पॉइंट नहीं रह गई है, इसलिए कि प्रधानमंत्री सीधे नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे थे। तभी दिख रहा था कि अब भाजपा से बहुत दूरी हो गई है, और भाजपा भी नीतीश कुमार को कहीं नज़दीक करने का, फिर उसके साथ दोस्ती का ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। लेकिन नीतीश कुमार की ज़रूरत बीजेपी को ज़्यादा है या बीजेपी की ज़रूरत नीतीश कुमार को ज़्यादा है? देखिए, जब दोनों मिलते हैं ना, जब इस तरह का विलय होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक ही होते हैं। ज़रूरत की बात मैं पूरक कहता हूँ जी। उसको ज़रूरत होती है तभी तो मिलते हैं। कोई आदमी अकेले पार्टी चला रहा हो, अब उसके बाद यदि किसी से मिलता है तो एक दूसरे का पूरक होता है। ज़रूरत की बजाय मैं पूरक उसको कहता हूँ जी। तो देखिए, बिहार के राजनीतिक घटनाक्रमों पर लगातार अरुण पांडे सर से बातचीत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आने की खबर भी आ गई है, 27 जनवरी को बेतिया में आ रहे हैं, और मोहन यादव के बिहार आने की भी चर्चा है। इसके क्या मायने हैं?